नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने यहाँ तक समझ लिया था कि भाई ये कैसे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इन केस ऑफ टॉर्शन 4 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा था। मतलब हमने वहाँ पर सारे पैरामीटर्स को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी सब्जेक्ट में। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। मतलब हम एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस के लिए नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कहाँ पर ऑब्लिक प्लेन पर होगा, अंडर एक्शियल लोडिंग। यदि केवल एक्शियल लोडिंग है तो उस केस में एक्सप्रेशंस क्या बनेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये मेरा एक शाफ्ट हो गया, ठीक है, या रॉड हो गया। अब इस पर मैंने क्या कर दिया, एक केवल एक्शियल लोड P लगा दिया, जिसका डायामीटर कितना है, D है, जिसका लेंथ कितना है, L है। ठीक है, तो केवल इस पर एक्शियल लोड लगाया तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा, ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन पे, ये वाला ऑब्लिक प्लेन, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेन का तो अपने को पता है, ये वाले प्लेन का, ठीक है, लेकिन हम ये प्लेन पर निकालना चाहते हैं। अच्छा, ये क्यों निकालना चाहते हो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, देखते हैं अभी। ठीक है, तो और सिग्मा टी, ठीक है, मतलब टाउ मैक्स यहाँ पर भी निकालना है जब केवल क्या लग रहा हो, टॉर्क लग रहा हो। ठीक है, तो ये भी एक अपना एक्शियल लोडिंग का ही केस है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल टॉर्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में 16T/πd³ ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कैसे आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर मैक्सिमम सिग्मा टी इंड्यूस इन द बार निकालना है। तो सिग्मा टी को तो क्या होता है, P/π/4d²। तो ये 4 ऊपर चले गया तो 4P/πd²। इसी तरह से इधर की तरफ मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल्स तो क्या होता है 16T/πd³। कब होगा ऐसा, जब आपका थीटा क्या हो, एंगल 0 हो, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो भी लग रहा है, ठीक है, मतलब ये यदि क्रॉस सेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तब ऐसा होता है। ठीक है ना, लेकिन आगे हम समझते हैं कि भाई डिटरमाइन मैक्सिमम टाउ एस इंड्यूस इन द बार। तो क्या ये मैक्सिमम है, ठीक है, या जीरो है। ठीक है, तो कहाँ जीरो होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाउ एस इंड्यूस इन द बार इक्वल्स टू या तो जीरो, तो बोले नहीं जीरो नहीं हो सकता, तो 2P/πd², मतलब इसका भी मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ऊपर जो फार्मूला हमने देखा था ना, कौन सा वाला, ये रहा, कि टाउ मैक्स इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा टी मैक्स, तो उससे ही मैंने यहाँ पर इसका टाउ मैक्स लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम सिग्मा टी कितना हो, यहाँ पर स्ट्रेस देख रहे हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हम पर क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की बात। इंड्यूस इन द बार क्या हो जाएगा, 16T/πd³ वही का वही रहेगा। लेकिन अब ये सिग्मा टी और टाउ एस ऑन द क्रॉस सेक्शन, सिग्मा टी इक्वल्स टू P/A/4, तो यहाँ पर ये सिग्मा टी होता है, तो यहाँ पर ये टाउ एस क्या हो जाता है, जीरो होता है। लेकिन टॉर्शन के केस में क्या हो रहा है, तो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों ही, मतलब ये शेयर स्ट्रेस तो इतना आ गया, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस पे क्या है, जीरो है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा प्लेन होगा, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों ही क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास बहुत सारे प्लेन हैं, तो हमको प्लेन अभी पता नहीं है। ठीक है, अब वो प्लेन हम निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी देर समझते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो ये हमारा एक्शियल लोड था। अब ये जो मैंने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये जो थीटा एंगल पर लाइन है, अल्टीमेटली ये सब क्या है, प्लेन्स हैं। तो हर एक प्लेन पर क्या होगा, तो अलग अलग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए, एट अ पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स, so there are both normal as well as shear stresses induced in the both the cases। तो मतलब हर एक केस में नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज शेयर स्ट्रेस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, मतलब यदि हम केवल टॉर्क लगा रहे हैं तब भी उसमें शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एज वेल एज उसमें सिग्मा टी भी डेवलप हो रहा है। मतलब यदि हम उसमें कुछ भी एक्शियल लोड आता है, ठीक है, और यदि हम एक्शियल लोड लगा रहे हैं तो उस पर शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो टू कैलकुलेट द इनपुट डेटा require and to find the maximum stress differentiate it and equal to 0। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए,
ठीक है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, तो मतलब हम जो भी स्ट्रेस निकालेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और फिर जो वैल्यू आती है उसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वही हमारा एक ये रेक्टेंगुलर हमने एक बीम ले लिया जिस पर हमने क्या कर दिया, एक पी लोड लगा दिया, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसका एक क्रॉस सेक्शन है जिसका विड्थ कितना है बी और हाइट कितना है, लेट्स से एच, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्लेन ऐसा वो प्लेन होगा जहाँ पर दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम मिलेंगे, अपने को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये तो मेरा प्लेन, मतलब ये प्लेन के पैरेलल ये प्लेन एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। आप ऐसा ना बोल के आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो पर अभी यहाँ पर समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ द कॉज, मतलब कि किस वजह से हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको समझ लो। तो ये प्लेन के पैरेलल मैंने ये 1 1 बना लिया, ठीक है। इससे कुछ एंगल पर, अब कुछ एंगल कितना, कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा एंगल पर मैंने एक 2 2 प्लेन बना लिया, ठीक है। अब देखो, तो यदि ये पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो यदि पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जियोमेट्री से आया है, ठीक है, तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये एंगल थीटा है तो इसके नॉर्मली, मतलब इस 2 2 प्लेन के नॉर्मली यहाँ पर क्या लगेगा, अपना नॉर्मल फोर्स, मतलब अपना क्या हो जाएगा, पी एन, ठीक है, मतलब पी एन कॉस थीटा। इसी तरह से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका शेयर फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पी एस इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ठीक है। तो केवल हमने किया क्या, यहाँ पर जो भी प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं उस प्लेन में ये जो फोर्स P था, ये वाला, ठीक है, इस फोर्स P को, ठीक है, हमने दो कंपोनेंट्स में, इस प्लेन 2 2 पर एक नॉर्मल और दूसरा शेयर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन ऑफ टू प्लेन एरिया क्या हो रहा है, चेंज होगा, क्योंकि यदि आप वन प्लेन की बात करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लोड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि भाई लोड के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो उसका प्लेन क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, ऑब्लिक प्लेन का 2 2 का चेंज आएगा, ठीक है। तो यही बात है कि अब तो हम यदि A11 प्लेन की बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, A इक्वल्स टू बी इंटू डी, लेकिन 2 2 का कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल इतना फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अपने लिए तो ये तो कितना है, अपना ए है, ठीक है। अब हमको सॉरी 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन, क्योंकि ये 2 2 प्लेन है अपना, तो ये प्लेन कितना होगा ये निकालना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, ए डैश मुझे निकालना है, ठीक है, और ए पता है, ठीक है, और एंगल कौन सा मालूम है, ये वाला एंगल मालूम है। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए डैश ए अप सॉरी, हाँ ठीक है, सही है ना। तो ए अपॉन ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, ए कॉस ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ से ये आ गया अपना, आगे बढ़ते हैं। तो उसी को मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो अब स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, स्ट्रेसेस डेवलप ऑन द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू पी एन, मतलब यदि मैं पी बोल रहा हूँ नॉर्मल जो लग रहा है, तो 1 1 प्लेन पर कितना लगेगा, नॉर्मल के लिए तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन यदि मैं सिग्मा एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए। तो इसी तरह से शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ एस इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए, ठीक है। देखो एक चीज़ की यदि हम बात करें तो स्ट्रेस एक जगह सिग्मा लग रहा है तो टाउ 0 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेसेस डेवलप्स ऑन द सेक्शन ऑन द ऑब्लिक प्लेन, ठीक है ना। तो ऑब्लिक प्लेन की अपन केवल बात करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो इंक्लाइंड प्लेन पर, मतलब ये आपका इंक्लाइंड प्लेन पर जो फोर्सेस लग रहे थे उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो कितना फोर्स था बेटा, आपका पी एन कॉस थीटा, ठीक है।
तो वही मैंने लिखा है। तो ये नॉर्मल हो गया। और शेयर कितना लग रहा था, जो इस डायरेक्शन में लग रहा था वो कितना था, वो था मेरा पी एस साइन थीटा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल के लिए अब ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा लेंगे हम, 2 वाला एरिया लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा वन प्लेन था और ये हमारा इधर की तरफ यदि ये वाला इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो ये प्लेन हमारा 2 था, तो इसका एरिया भी हमने निकाला। तो ए डैश था तो पी एन अपॉन ए डैश हो जाएगा। तो पी एन अपॉन ए डैश, तो पी एन की वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा, और ए डैश की वैल्यू क्या है, ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टाउ एस निकाल सकते हैं अपन, तो पी एस अपॉन ए डैश, पी एस कितना था अपना, पी साइन थीटा, तो ये ए डैश कितना था अपना, ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये ऊपर गया तो कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो टाउ एस कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ से एक चीज़ अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया किसी भी प्लेन पर, और ये मेरे लिए शेयर हो गया किसी भी प्लेन पर। ठीक है ना, मतलब वो थीटा हम जितना भी चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द यूनिट स्टेट ऑफ स्ट्रेस वी कैन डिटरमाइन नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस इन एनी ऑब्लिक प्लेन। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर निकाल सकते हैं, किसी ऑब्लिक प्लेन पर। और बाइक्सियल स्ट्रेस होगा तो हम वहाँ पर जो बाइक्सियल स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस यदि डेवलप होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं, डेवलप्स इज इन नॉर्मल प्लेन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 2 फार्मूले हमने अभी बनाए। तो फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन, तो इक्वेशन इन 2 इक्वेशन को दिया है, तो हम इनसे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट पर क्या है, वो सेकंड ऑर्डर टेंसर है। ठीक है, कि स्ट्रेस को हमने सेकंड ऑर्डर टेंसर बोला है क्योंकि प्लेन पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए आ गया। ठीक है, नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट अंडर यूनी एक्सियल स्टेट स्ट्रेस कैन डिटरमाइन। ठीक है, मतलब यदि नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं किसी भी प्लेन पर हो यदि वो, ठीक है, और पॉइंट एक्शियल यूनी एक्शियल स्टेट होना चाहिए, यूनी एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, तो हम कैन बी डिटरमाइन व्हेन द स्ट्रेस इज डेवलप इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नो। ठीक है, मतलब यदि हमको पता है तो क्रॉस सेक्शन मालूम हो तो। ठीक है, सिमिलरली टू डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एनी ऑब्लिक प्लेन पासिंग थ्रू अ प्लेन ऑफ बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो यदि वो बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से भी पास होता है तो भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब वहाँ पर 2 एक्स और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस लग रही है। इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पर सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 0, टाइप वाई इक्वल्स टू 0। तो शुड नो स्ट्रेस डेवलप ऑन 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेन से। ठीक है, पे यहाँ पर दोनों क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, उस प्लेन पर भी यदि वो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ के भी स्ट्रेसेस हम निकाल सकते हैं। अब इस ऊपर वाले जो फार्मूले हैं, तो उन फार्मूले में यदि थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्योंकि यदि आपने ये थीटा को 0 ही कर दिया तो ये थीटा 0 कर दिया मतलब 1 प्लेन ही बन गया, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। और सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, थीटा दूसरे वाले फार्मूले में क्या था, साइन थीटा था, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब मिनिमम की बात करें तो थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री कब हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में मिनिमम मिलेगा, मतलब अपने को 0 मिलेगा। इसी तरह से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 होगा कब, जब 45 डिग्री पुट करेंगे, और 135 डिग्री होगा पर पुट करेंगे तो माइनस सिग्मा 2, तो ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब केवल यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है केवल डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड जो है उसका अनचेंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस पर समझते हैं कास्ट आयरन को यदि हम एक्शियल लोडिंग लगाते हैं, केवल टेंशन लग रहा है, तो उस केस में जो उसका फेलियर है वो फेलियर कैसा होता है, ग्रेन्युलर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। ठीक है, मतलब वो सीधा ये लोड के पैरेलल, मतलब लोड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये लोड यदि ऐसा लग रहा है तो फेल कैसे हो गया, इधर। ठीक है, और
बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई किसी एंगल पर नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी फेलियर की बात करें ब्रिटल में, कास्ट आयरन में, ठीक है, तो इस तरह से फेलियर, लेकिन माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है 45 डिग्री पर होता है, क्योंकि इसके जो ग्रेनुलर्स होते हैं मतलब वो कैसे होते हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो कि भाई ये मेरा प्लेन था, तो इस प्लेन से 45 डिग्री के प्लेन पे ही क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। मतलब इसका जो फेलियर है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस फेलियर को हम बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर ऑफ माइल्ड स्टील बार अंडर टेंशन, ठीक है। चलिए तो दो क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट डिस्कस करते हैं। तो डिटरमाइन द फॉलोइंग व्हेन द प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 200 mm², एक्सियल लोड कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। तो हमको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, नॉर्मल एंड shear stress on a oblique plane is inclined at an angle of 60 डिग्री with the लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम हमेशा और हमेशा, ठीक है, जो एंगल लेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। अभी उसको समझते हैं जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन की बात करेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन और मैक्सिमम टेंसाइल, मैक्सिमम कंप्रेसिव और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बार कितना होगा ये निकालना है अपने को। चलिए तो एक एक करके निकालते हैं, मतलब हमारा कुछ इस तरह से। तो ये एंगल जो है यदि इधर से दिया है तो अपने को क्या करना होगा, हमको क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज जाना है मतलब ये एंगल किधर से, इस डायरेक्शन से नहीं, इस डायरेक्शन से बात होगी। तो मतलब हमारा थीटा यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए तो 10 किलो न्यूटन का हमारा फोर्स है, एरिया इतना हो गया। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया P/A, मतलब 50 मेगा पास्कल, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये mm² में, तो न्यूटन मेगा पास्कल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर, तो cos 30 कितना, तो √3/2। तो शेयर स्ट्रेस और हाँ ठीक है, तो सिग्मा n इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा cos² थीटा, तो √3/2 पुट किया तो क्या हो गया 150, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150/4 तो 337.5 आ जाएगा। इसी तरह से शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 60 डिग्री हो गया, तो ये आ गया 21.65 मेगा पास्कल, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर एंगल शायद 30 डिग्री ही है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि इसने प्लेन ऑब्लिक प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल कितना दिया 60 डिग्री विद द लीनियर एक्सेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 60 डिग्री दे के रखा है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन से ये वाले प्लेन से एंगल लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके फिर उससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो वो एंगल जो आया है वो एंगल कितना आया है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यदि हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो थीटा इक्वल्स टू, यदि मैंने क्या कर दिया 45 डिग्री 135 डिग्री पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/45 कितना 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 50 का आधा 25 सिग्मा अपॉन 2 हो गया। मतलब जो ऊपर सिग्मा आया था उसका आधा हो गया। टाउ एस कितना आ जाएगा, तो वही टाउ एस की बात करें तो +-50/2 साइन 2 थीटा, तो वो उतना ही आएगा ±25 मेगा पास्कल। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं हम दोनों फोर्स मतलब F² प्लस FA² प्लस F2²। तो मैक्सिमम शियर प्लेन निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया सिग्मा अपॉन √2, मतलब 50/√2 आ गया 35 मेगा पास्कल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा टी भी निकाला जा सकता है। सिग्मा टी मैक्सिमम 50 है, मिनिमम तो 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ±σ/2 हो जाएगा मैक्सिमम से, उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं अपन मैक्सिमम स्ट्रेस। चलिए तो ये ऑब्लिक प्लेन पे अलग अलग फार्मूले दिए हुए हैं कि भाई थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में ये मिलेंगे हमको, ठीक है। तो ये तो पढ़ ही लिया अपन ने, इसका केवल यहाँ पर समरी है, यदि 45 डिग्री हो तो ये, वैसे इन फार्मूलों को रिमाइंड करने की या याद रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। जो हमने इससे पहले फार्मूला डेराइव किया सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा cos² थीटा सिग्मा cos² थीटा, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला हमने जो डेराइव किया है, कौन सा ये वाला, ठीक है ना। तो बस इन दो फार्मूलों को आपको याद रखना है कि सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा cos² थीटा और टाउ x इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये पूरी टेबल याद रखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन शियर स्ट्रेस
ज़ीरो, तो नॉर्मल स्ट्रेस शुड बी मैक्सिमम आर मिनिमम। ठीक है, तो यदि हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस यदि मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो शियर स्ट्रेस यदि ज़ीरो हो सकता है। ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस इट शुड बी मैक्सिमम आर मिनिमम। तो जो हमने निकाला था तो वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, पर उस केस में शियर स्ट्रेस जीरो आता था। एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन 90 डिग्री पे हो रहा था, तो एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन ऑफ टाउ मैक्सिमम इज़ ऑलवेज 45 डिग्री 135 डिग्री में मिल रहा था। मतलब सिग्मा एन के केस में 90 डिग्री पे आ रहा था, उसमें दूसरे केस में 45 और 135 डिग्री पे आ रहा था। तो हमने निकल लिया। अच्छा, यूनिएक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेट, बाइएक्सियल, ट्राइएक्सियल का क्या मतलब होता है? देखो, यदि हम एक्स वाई जेड की बात करें तो केवल एक्स डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? यूनिएक्सियल। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइएक्सियल। एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेन एवर देयर इज़ नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, मतलब जहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस डायरेक्टली बिकम्स अ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, मतलब वो केस क्या, नॉर्मल स्ट्रेसेस ही क्या बन जाती हैं? डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाती हैं या प्रिंसिपल प्लेन पर लगने लगती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये समझें यदि हम, तो ये कोई मेरा मैंने ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिया और उस पर मैंने क्या कर दिया, एक सिग्मा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो टाउ और शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में। तो अब इसका जो प्लेन आएगा वो प्लेन कहाँ होगा और कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव मैक्सिमम टेंसाइल मिलेगा। ठीक है, तो उस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल प्लेन। अब इसका प्रिंसिपल प्लेन अभी तक हमको पता नहीं है, तो उसके कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए हम प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो कैलकुलेशंस इसके लिए ज़रूरी होगी कि हमको नहीं पता है कि कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा टी मैक्सिमम, सिग्मा सी मैक्सिमम कहाँ होगा, टाउ मैक्सिमम कहाँ होगा, जब क्या हो रहा है, एक कौन सा एक्शियल मतलब यूनिएक्शियल लोड भी लग रहा है और उसके साथ साथ शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, तब की बात कर रहे हैं हम। तो वी कॉन्ट टेल बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन आर नॉट नो, यहाँ पर हमको पता ही नहीं है कहाँ होगा। ठीक है, एंड शियर इज देयर आउट ऑफ इन इनफाइनाइट प्लेन ओनली 3 प्लेन्स शियर स्ट्रेस इज 0। तो मतलब सब सारे इनफाइनाइट प्लेन्स में से कैसे केवल 3 ऐसे प्लेन होंगे जहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक के केस में अलग होता है क्योंकि वहाँ पर तीनों ही कंप्रेसिव लगने लगते हैं। ठीक है, मतलब एक्स ट्राइएक्सियल फोर्स स्ट्रेसेस लगता है और ट्राइएक्सियल स्ट्रेस और स्टेट ऑफ स्ट्रेस तीनों ही कंप्रेसिव लगने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम जो है, देखो यहाँ पर एक लोड इधर लग रहा है और एक लोड इधर लग रहा है, मतलब हम बाइएक्सियल लोडिंग हो गया और उसके साथ साथ इसमें क्या लग रहा है? शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो स्ट्रेसेस इज प्रेजेंट सो वी कांट प्रिंसिपल प्लेन विदाउट कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन अभी नहीं बता सकते। ठीक है, अभी तक के जो हमने पढ़ा है उससे। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, या फिर इस केस की भी बात करें तो बाइएक्सियल लोडिंग लग रहा है। ठीक है, तो इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है 200। तो ऐसा कोई प्लेन होगा जहाँ पर क्या होगा, ये दोनों, जहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाए? 0। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन को समझेंगे। ठीक है, तो चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए।